चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, कुछ कमेंट्स किए हुए सवालों के जवाब देंगे इस वीडियो में। जैसे कि एक फ्रेंड ने हमसे पूछा था कि सर इन चीज़ों के बारे में कैसे बोलते हैं, तो मैंने इन सब चीज़ों को जो उन्होंने पूछा था उसके सबके जवाब मैंने इसमें दे दिए, ठीक है। और ये बहुत ही काम की वीडियो है, क्योंकि ये छोटे छोटे शब्द हैं ना, ये हमेशा हमारी लाइफ में इस्तेमाल किए जाते हैं। जो भी कोई अरबी बोलता है उसमें ये लाजिम इंक्लूड किए जाते हैं शब्द। जैसे कुछ कहते नहीं, कुछ पानी इसमें डाल दो, कुछ उधर फेंक दो, कुछ ये कर लो, कुछ वो कर लो। तो कुछ का मतलब क्या होता है अरबी में, यानी कि सम, ठीक है। बाद बोलते हैं, ठीक है, बाद बाद। अगर कोई आदमी बोल रहा है आपसे पानी डालो, आप किसी में पानी डालो तो बोलेगा बाद बाद, मतलब शोय बाद, और थोड़ा कुछ और कुछ और, इस तरीके से बाद का इस्तेमाल करेगा। गाड़ी पीछे ले रहा है तो वो बोलेगा बाद बाद, मतलब और कुछ और कुछ और, इस तरीके से बोलेगा, ठीक है। कभी कभी यानी समटाइम्स, कभी कभी मैं कभी कभी कर लेता हूँ, कभी कभी खा लेता हूँ, तो ठीक है। अहयानन, 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 ठीक है। अहयानन का मतलब होता है कभी कदार, ठीक है, कभी कदार या कभी कभी, समटाइम्स। क्योंकि, बिकॉज, बिकॉज, तो बिकॉज को अगर बोलोगे तो सिर्फ लियन होता है इसका मतलब, ठीक है। अब बोलोगे क्योंकि मैं, तो बोलोगे लियन्नी, क्योंकि आप लियन्नक, क्योंकि वो लियन्नहु, ठीक है। क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, लियन्ननी अना महब, लियन्ननी क्योंकि मुझे, महब पसंद नहीं है, ठीक है। तो लियन का मतलब क्योंकि होता है, और क्योंकि मैं बोल रहा तो बोलोगे लियन्ननी, ठीक है। लियन्ननी का मतलब होता है क्योंकि मैं, बिकॉज आई, ठीक है। यानी बिकॉज मी, मतलब इस तरीके से बोल सकते हो। इसलिए, इसलिए तो बोलोगे लिहाजा कहते नहीं, सो आई कांट, इसलिए मैं नहीं कर सकता। तो सो यानी लिहाजा, जैसे हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, हिंदी में कहते हैं लिहाजा, लिहाजा मैं वहाँ नहीं गया, लिहाजा मैंने ऐसा काम नहीं किया, मतलब इसलिए मैंने ऐसा काम नहीं किया। तो लिहाजा का मतलब इसीलिए, लिहाजा या लिहाजा दोनों तरीके से बोल सकते हो। अभी तक, टिल नाउ, कहते नहीं अभी तक मैंने ऐसा नहीं देखा है, अभी तक मैंने ऐसा नहीं किया है, ठीक है। टिल नाउ, तो बोलो हत्ता अलआन, हत्ता अलआन, ठीक है। हत्ता अलआन भी बोल सकते हो या हत्ता अलहिन, ठीक है। अभी तक, हत्ता अलहिन, ठीक है। हत्ता अलहिन या फिर हत्ता अलआन। अलआन का मतलब भी अभी होता है, और अलहिन का मतलब भी अभी होता है, लेकिन अभी तक तो बोलोगे हत्ता अलआन, ठीक है। हत्ता वहाँ पे लगा दिया जाएगा, ठीक है। हत्ता अलआन और हत्ता अलहिन का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हो आप। वैसे हत्ता का इस्तेमाल निकालोगे तो हत्ता का मतलब क्या होता है, हत्ता का मतलब होता है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक, जैसे कहते हैं ना, यहाँ तक कि आप भी यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ तक कि तुम भी ये काम नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हत्ता का इस्तेमाल करते हैं। हत्ता अंत में इधर, यहाँ तक कि आप भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से आप हत्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं। कह रहा है से को अरबी में क्या कहते हैं, तो से का दो मतलब, से का दो मायने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक तो ईला है, एक मिन है। जैसे मुझे यहाँ से वहाँ तक जाना है, ठीक है, या फिर मुझे दुकान तक जाना है, तो तक वहाँ पे तक आ गया, ठीक है। जैसे इंग्लिश में टू होता है, फ्रॉम होता है, तो वैसे से का इस्तेमाल करोगे तो मिन होता है, ठीक है। मिन का मतलब से होता है, लेकिन हम मिन को दो दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एक तो होता है जैसे आप कौन हो, तो बोलोगे मिन अंता, मिन अंता। मिन का मतलब कौन भी होता है और मिन का मतलब सही भी होता है, लेकिन सही करेक्ट जो होता है वो मिन नहीं होता है कौन का, वो मन होता है, ठीक है। मन अंता, आप कौन हो, मन का मतलब कौन होता है, लेकिन मिन का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। सभी लोग कर लेते हैं, सऊदी खारजी जो भी लोग होते हैं मिन का इस्तेमाल कर लेते हैं। मिन अंता, आप कौन हो, ठीक है। लेकिन आप सही बोलोगे तो मन अंता होता है वो, ठीक है। मन का मतलब कौन होता है, मिन का मतलब सही अरबी निकालोगे तो से होता है, ठीक है। मिन बकाला, बकाले से, मिन सूक दुकान से, मिन सैयारा गाड़ी से, ठीक है। तो मिन का मतलब से होता है, अगर सही तरीके से बोलना चाहो तो मिन का मतलब से होता है। और अगर कौन का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप मन लगा सकते हो आप, ठीक है। मन अंत, मन अंत, मन का मतलब कौन होता है, और मिन का मतलब से होता है, ठीक है। ईला का मतलब तक होता है, जैसे कि यहाँ पर है ईला तक, यानी टू, ठीक है, तक। जैसे मैं दुकान तक जा रहा हूँ, खेत तक जा रहा हूँ, गाड़ी तक जा रहा हूँ, घर तक जा रहा हूँ, तो वहाँ पे ईला का इस्तेमाल करना पड़ता है वहाँ पर, ठीक है। जैसे कि एक बोलना है आपको यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो मिन्हे ईला, मिन्हे ना ईला होना, ठीक है। ईला का मतलब तक होता है। जैसे अना रो इलल बकाला, ठीक है, बकाले तक जा रहा हूँ। अना रो इलल सूक, मैं दुकान मार्केट तक जा रहा हूँ, ठीक है। इंडिया, तो कोवी अना मिनल हिंद,
ठीक है। ईला का मतलब को भी होता है, मतलब तक भी होता है। जैसे दुकान को जा रहा हूँ, बकाले को जा रहा हूँ, इंडिया, घर को जा रहा हूँ, तो वहाँ पे भी ईला का इस्तेमाल कर सकते हो। और आपकी उम्र कितनी है, हाउ ओल्ड आर यू, मार्केट तक जा रहा हाउ हूँ, ओल्ड आर यू, ठीक है। तो बोलो कम उम्रुक, कम उम्रुक, कम ये बोल सकते हो फी कम उम्रुक, आपकी उम्र कितनी है, हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है। मना है, तो बोलेगा वो कम उम्रुक, कम का मतलब हो गया कितना, यानी कि मना है, ठीक है। ये बोल सकते हो फी कम उम्रुक, यानी फी मतलब है कम माने कितनी, उम्र का मतलब उम्र ही होता है। लेकिन जब होता है, मैंने बताया ना कि जब किसी चीज में का लास्ट में लग जाता है, उसका मतलब आपका हो जाता है, ठीक है। जैसे कैफ हा लक, ठीक है। कैफ उम्रुक, उम्रुक का मतलब आपकी उम्र, कम उम्रुक आपकी उम्र कितनी है, फी कम उम्रुक आपकी उम्र कितनी है, यानी कि थ्रो। उम्र का मतलब उम्र ही होता है, एज होता है। मेरी तरफ फेंको, या कोई गेंद फेंको, जब का लग जाता है तो हो जाता है, या फिर कोई चीज मतलब आपकी एज, फेंकना मतलब, ठीक है। रमी का मतलब ऐसे फेंकना होता है, लेकिन ज्यादातर जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो यर्मी का, जैसे कि यहाँ पे तो अगर हिंदी का मायना निकालोगे तो वैसे निकालोगे तो वो इसका मायना ये हो जाएगा। यर्मी का मतलब ठीक है, पूरा यहाँ पे एज निकालोगे का कोई तो इसका इस्तेमाल मतलब नहीं होता है कि वो फेंकता है। मतलब आप कितनी उम्र है, अर्मी का बोलोगे तो मैं फेंकता हूँ, ठीक है। लेकिन उम्र का इस्तेमाल कर सकते हो। यर्मी का 25 साल है, मैंने समझाने के 25 लिए लिख कर दिया, सकते आपकी हो, 40 50 यर्मी का इस्तेमाल लगा सकते हो, समझाने के लिए कर सकते हो। वैसे रमी का मतलब फेंकना होता है, यर्मी का इस्तेमाल जैसे मैंने बताया था कि उम्र को उम्र को उम्र ही बोला जाता है। अब डालना भी क्या हो सकता है, लेकिन कि अब जब बात होगी कि मेरी उम्र, तो वहां पर उम्र ही हो जाएगा। आपकी उम्र उम्र, मेरी उम्र उम्र, ठीक है। फिर उम्र सामान डाल रहे हो गाड़ी में, अशरीन सन, अलग अलग तरीका फिर होता है। उम्र मेरी उम्र है। मैं पहला बताता हूँ, खमसा का मतलब होता है जैसे कि 5, आप गाड़ी में अशरीन का मतलब होता है, ठीक है, तो 20। वहाँ पे भाई खमसा अशरीन का मिला के पढ़ोगे तो ये हो जाता है 25। खमसा अशरीन यानी 25, सना का मतलब होता है साल, तो वहाँ पे हत्तों का इस्तेमाल कर उम्र खमसा अशरीन सना, उम्र खमसा अशरीन सना, मेरी उम्र का मतलब सामान हो गया, सैयारा का मतलब कार हो गया। आप कैसे हो, मैंने यहाँ पे लास्ट में लिख दिया, मतलब डालना हो गया तरीके से। हालांकि इसको किस तरीके से बोल रखने को सकते वैसे हो, हत्तू बोलते कैफक हैं, बोल सकते हो, जैसे शिलोन वो बोल गेट के सकते हो, पास रख दो, बोलेगा हत्तू ऐसे बोल सकते हो, या कैफक बोल सकते हो, कैफ इंदलबाब यानी गेट के पास, ठीक है। तो बहुत से तो गाड़ी में डालने की बात होगी तो ये तो कुछ नॉर्मल सेंटेंस जो नया बंदा का भी इस्तेमाल कर देता किस है, तरीके से मतलब बात करेगा, डालना तो ये कुछ नॉर्मल थे, गाड़ी में डाल दो, ठीक है। वद्दी का मतलब भी डालना होता है। पसंद आई होगी, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी इस्तेमाल सब्सक्राइब कर करें। सकते हो, लेकिन चलो तो मैं बता रहा हूँ कि गाड़ी में डाल रहा है तो वद्दी का इस्तेमाल करोगे डालने का। पानी बोले आप, पानी डाल दो तो वहाँ पे यूसुफ बोलोगे, यूसुफ, सुब भी बोल सकते हो, यूसुफ भी बोल सकते हो, यूसुफ बुलमोया, पानी डाल दो। फिर शजर, पानी, शजर यानी कि पेड़ों में, ठीक है। अशजार बोलेगा, पेड़ों को अशजार बोलते हैं, एक पेड़ को शजर बोलते हैं, उसकी जमा है अशजार, ठीक है। लेकिन वो अशजार नहीं बोलेगा, आपसे शजर ही बोलेगा, ठीक है। यूसुफ बुलमोया, फिर अशजर, ठीक है। हत्त अगराज सैयारा, या फिर बद्दी अगराज सैयारा, इस तरीके से बोल सकता है। जोड़ना यानी कि आप बोल सकते हो, जैसे कि कोई जॉइंट है, ठीक है, उससे आप बोल रहा है कि जॉइंट को जोड़ो, ठीक है। मुश्तरिक का मतलब जॉइंट होते हैं, मुश्तरिक का मतलब जॉइंट होते हैं, ठीक है। और प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस, ठीक है। जैसे कि पैसे जोड़ना है, 5 + 5 कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। 5 + 5 बराबर कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं जायद। जायद का मतलब होता है जोड़ना, प्लस, जैसा कि आप निशान देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जायद का मतलब होता है जोड़ना। आप बोलोगे 10 में 5 जायद कर दो तो कितना हो गया, 15 हो गया। तो जायद का मतलब प्लस, मतलब जोड़ना, ठीक है। अब जोड़ने की बात आ रही है, एक रस्सी टूट गई है, आप कह रहे हैं भाई इसे जोड़ दो, तो भाई उसमें तो गांठ लगाना पड़ेगी, ठीक है। गांठ लगाओगे तभी जुड़ेगी वो रस्सी टूटी हुई, या कोई धागा टूट गया है, उसे जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गिठा लगाना पड़ेगी, उसमें गांठ लगाना पड़ेगी, तो उसे बोलते हैं उर्बुत, ठीक है। उर्बुत बोल सकते हो उसको, ठीक है। उर्बुत का मतलब बांधना होता है, जोड़ना होता है। अब उर्बुत का हम इस्तेमाल वहाँ भी करते हैं जहाँ पे कोई गाड़ी में सामान लादा है, आपने रस्सी से उसे जोर जोर से कस रहे हो, उसे भी उर्बुत बोलते हैं। उर्बुत सही आ रहा है, यानी गाड़ी में सामान बांधने को भी उर्बुत बोल सकते हो। उर्बुत का मतलब बांधना या फिर जोड़ना, ठीक है। तोड़ने को कस्सर बोलते हैं, ठीक है। इंकसर भी बोल सकते हो, इंकसर भी बोल सकते हो, और तोड़ने को कस्सर भी बोल सकते हो, कस्सर, ठीक है, कस्सर, ठीक है। तोड़ना अलग यानी सेपरेट, कहते नहीं है सेपरेट रखो, अलग रखो। अलहालू का मतलब होता है सेपरेट रखना। जैसे आलू है, बैगन है, भिंडी है, तो उससे बोलेगा आदमी इन्हें सबको अलग अलग रखो। हत्तो अलहालू, अलहालू मतलब अलहालू मतलब अलग, सेपरेट, ठीक है, अलग रखना। गड्ढा यानी कि पिट, कोई गड्ढा होता है, देखा होगा आपने, गड्ढे होते हैं सड़कों पर,
या फिर कहीं और भी गड्ढा हो सकता है, ऐसा नहीं है सड़कों वाले ही गड्ढा, गड्ढा तो गड्ढा है भी, कहीं भी हो सकता है वो, ठीक है, उसे हफरा बोलते हैं, ठीक है, हफरा। और बहुत बड़ी खाई जो होती है, कहते नहीं खाई, आदमी गिर जाएगा तो मर जाएगा, बहुत गहरी होती है वो, उसे बोलते हैं खंदक, ठीक है, डिच होती है वो, डिच होती है ना, कहते हैं बहुत गहरी डिच है ये, तो वो खंदक होती है। हम हिंदी में भी उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, अरे ये तो बहुत गहरी खंदक है, खंदक बोलते हैं हम लोग, ये खंदक नहीं बोलोगे, यहाँ खंदक बोलोगे, ठीक है। ये काफ को गाफ करके बोला जाता है गल्फ में, सऊदी में, गल्फ में नहीं, कहीं कहीं तो काफ को काफ ही बोला जाता है। फिलहाल मैं सऊदी की बात कर रहा हूँ। आप अगर दूसरे सऊदी को छोड़कर आप कहीं और रह रहे हैं तो आप वहाँ पर खंदक का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, खंदक, ठीक है, लेकिन सऊदी में तो खंदक इस्तेमाल करोगे, इसका मतलब होता है खाई। और गड्ढा है छोटा मोटा तो ऐसे बोलोगे हफरा, हफरा, ठीक है। छेद यानी होल, इसको दो तरीके से बोल सकते हो, एक तो होता है हफ्र, ठीक है, हफ्र का मतलब होता है छेद, या बोल सकते हो फतह, फतहा का मतलब वैसे अरबी में निकालोगे तो खुला हुआ होता है, खुला हुआ, ठीक है। तो भाई कोई भी छेद होगा तो वो खुला हुआ ही होगा, आप उसमें देखोगे तो आर पार दिखता होगा, ठीक है, सबको देख सकते हो उसमें, वही छेद होता है जो आपस में आंख लगा के देखोगे तो दूसरी पार तक का दिख जाएगा, वो छेद ही होता है। तो उसे फतहा बोल सकते हो या हफरा बोल सकते हो, हफरा, हदा हफरा हदा, ऐसा बोल सकते हो, ये छेद है। या फतहा, फतहा हदा, फतहा का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, यानी कि छेद। करें और को क्या बोलते हैं, जैसे कहते नहीं, और मैं गया था, और तुम थे, और वो था, और वे थे, और मैं नहीं था, ठीक है, और यानी एंड, तो इसे बोलते हैं अरबी में बा, बा, अना व अंत, मैं और तुम, अना ब अंत, बा यानी कि और, मैं और तुम, अना ब अंत, मैं और तुम, ठीक है, बा का मतलब होता है और। या तुम, या वो, या वो, या वो कर सकता है, या वो कर सकता है, या तुम कर सकते हो। या का मतलब क्या होता है अरबी में, औ, औ, औ का मतलब होता है या, अंत औ अंत, तुम या तुम, अना औ अंत, मैं या तुम, औ का मतलब होता है या, ठीक है, अना औ अंत, अना औ अंत मतलब मैं या तुम, ठीक है, औ का मतलब होता है या। लिए, किसके लिए, आपके लिए, उसके लिए, हमारे लिए, तो लिए का मतलब होता है लिल, लिल अंत, लक लगा दिया था, लक का मतलब आपके लिए, ली का मतलब मेरे लिए, ठीक है। तो लिल का मतलब जैसे कि चाय के लिए, तो लिल चाय, ठीक है, चाय के लिए। लिल सैयारा, कार के लिए। लिल सल्लाजा, फ्रिज के लिए। लिल जवाल, फ़ोन के लिए, ठीक है। तो लिल का मतलब ली होता है, यानी कि फोर। इधर उधर, हेयर एंड देयर, हेयर एंड देयर। हेना हेनाक, हेना हनाक बोल सकते हो, ठीक है, हेना हनाक। लेस दो हेना हनाक, लेस रो हेना हनाक, क्यों गए इधर उधर, लेस रो हेना हनाक, इस तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है, हेयर एंड देयर, हेना हेना करके बोल सकते हो। तो दोस्तों ये तो कुछ नॉर्मल शब्द जो कि हम अपने लाइफ में रोज ही इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसके बगैर आप कोई जुमला नहीं बना सकते, इनको लाजमी इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, इनके बारे में पता होगा तभी आप कुछ बोल सकते हो। तो दोस्तों ये तो कुछ हमारे आज के कुछ छोटे छोटे सेंटेंस, तो आई होप गाइस दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।